हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे। दोस्तों, देखेंगे हम लोग आज इस वीडियो में बिहार पुलिस भर्ती 2025 को लेकर के। इसमें पोस्टों की संख्या तो आपको पता होना चाहिए 19,838 है। बहुत अच्छी पोस्ट है और आवेदन की तिथि जो है बढ़ाई गई है। इसकी अपडेट हम मैं लेकर आया हूं आज, क्योंकि आवेदन की तिथि में कितना एक्सटेंशन किया गया है, नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है कि आवेदन जो है एक्सटेंशन किया जाता है, कब से आवेदन भरा जा रहा है और कहाँ तक जो आवेदन को एक्सटेंशन किया गया है। इसमें और भी बातें करेंगे हम डिटेल्स में आपको, क्योंकि सिलेबस क्या होगा और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने चाहिए, उसके साथ आयु सीमा, योग्यता और आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इन सभी बातों का चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी जॉब के रिगार्डिंग अपडेट लाऊं आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं इस वीडियो में बिहार पुलिस भर्ती को लेकर के, और ये लेटेस्ट अपडेट जो आया है नोटिफिकेशन, उसको साथ में लेकर के एक्सप्लेनिंग करते हैं कि क्या है उसमें क्राइटेरिया और क्या क्या मेंशन किया गया है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं बिहार पुलिस की जो नोटिफिकेशन निकली थी ऑफिशियली, उस पर हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे देखिए तो विज्ञापन संख्या आपको पता होना चाहिए कितनी है, 1/2025 है। और इसमें नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे, ऑनलाइन आवेदन का भरने की स्टार्टिंग तिथि आपको 18 मार्च 2025 था, और उसके साथ साथ ऑनलाइन आवेदन की प्राप्त अंतिम तिथि जो है इन्होंने रखी थी 18 अप्रैल 2025। लेकिन इसको एक्सटेंड करके आगे बढ़ा दिया गया, और कितना किया गया है इसकी भी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, नोटिफिकेशन के साथ में, प्रूफ के साथ में। सबसे पहले हम देखें कि रिक्त पदों की संख्या कितनी थी। तो आपको पता होना चाहिए 19,838 मैंने थंबनेल पर भी लगाया है। अब इसमें देखिए कि पर्टिकुलरली कैटेगरीज वाइज जो वैकेंसी थी वो गैर आरक्षित यानी यूआर में कितना था, और उसके साथ साथ आपको अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में, ये सब है। अब यहाँ पे देखिए तो बहुत सारे कॉलम तो आपको दिख रहा होगा, इसमें आरक्षित कोटि के कोड हैं, ये जो है वो आरक्षित कोटि के कोड रहेंगे। पदों की संख्या इसमें रहेगी। महिलाओं का जो 35% का आरक्षण दिया जाता है उसकी सीटें इसमें ऑब्जर्व किया करके रखा गया है, और जो भी स्वतंत्रता सेनानी के कैंडिडेट रहेंगे उसको यहाँ पे रखा गया है। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो यूआर की बात करते हैं 7,935 सीटें हैं, और महिलाओं के लिए 2,777 सीटें हैं। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं ईडब्ल्यूएस में, उनको 1,983 सीटें रखी गई है। महिलाओं के लिए सीटें आपको 35% आरक्षण के अनुसार से 694 है। अगर हम बात करें अनुसूचित जाति की, तो इसमें आपको 3174 सीटें हैं पुरुषों के लिए, और 1111 सीटें हैं महिलाओं के लिए। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा ईबीसी की बात करें तो 3571 सीटें हैं जो पुरुषों के लिए ईबीसी में, और 1250 जो हैं वो महिलाओं के लिए सीट रखे गए हैं। पिछड़ा वर्ग बीसी की बात करें तो 2381 पोस्ट है पुरुषों के लिए, 815 पोस्ट है जो महिलाओं के लिए। और पिछले वर्गों की महिलाओं की बात करें तो 594 पोस्ट जो है वो आपको पुरुषों के लिए है। महिलाओं के लिए 0 पोस्ट है, यानी पिछड़े वर्ग के जो महिलाएं हैं उनके लिए 0 पोस्ट है। और इसमें इसी में पोस्ट जो है दिया गया है 595, इसको एग्रीगेट करके, यानी आपको महिलाओं की सीटें जो है 595 है BCW में। टोटल सीटों की संख्या आपको देख सकते हैं 19,883 इसमें दिखाया जा रहा है, 6,717 पोस्टें जो है इसमें दिखाई जा रही है। तो दोस्तों, अच्छी खासी पोस्ट है, आप इसको भर दें, क्योंकि अभी जो है फॉर्म भरा रहा है। अगर हम बात करें इसमें कि शैक्षणिक योग्यता और जैसे क्राइटेरिया होता है फिजिकल का, उसकी तो सबसे पहले देखें तो सिपाही पद के लिए आवेदन हेतु पात्रता जो है किसकी होगी, तो विज्ञापन संख्या के तहत जो आवेदन करते हैं उनकी शारीरिक मापदंड इस अकॉर्डिंग अगर होता है तो वहीं अगर आवेदन करें तो बेटर रहेगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा उनका टाइम। आप देख सकते हैं गैर आरक्षित यूआर के जितने भी कैंडिडेट रहेंगे उनकी ऊंचाई न्यूनतम 165 सेंटीमीटर रखा गया है, और उसके बाद में सीना फुला करके और बिना फुलाए, यहाँ पे फुलाने के बाद 81 और बिना फुलाए 86 सेंटीमीटर रखा गया। अत्यंत पिछड़ा और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर है यानी हाइट, और अनुसूचित जाति लोगों के लिए भी 160 सेंटीमीटर है। उसमें आपको न्यूनतम सीना जो है 79 होगा अनुसूचित जाति, और अत्यंत पिछड़ा के लिए आपको पता होना चाहिए 81 सेंटीमीटर है। उसके बाद में फुलाने के बाद 2 सेंटीमीटर का अंतर हो जाए, 86-84 है, 2 सेंटीमीटर का अंतर है। सभी वर्ग को महिलाओं के लिए आपको हाइट जो दिया गया है वो आपको 155 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपको सिपाही भर्ती में
पहले जो है मैट्रिक पास आते थे, लेकिन अभी सिपाही भर्ती में शैक्षणिक योग्यता को बढ़ा करके 10+2 कर दिया गया है। और इसमें 10+2 के अकॉर्डिंग राज्य के सरकार के मदरसा हो या कोई भी मतलब मैट्रिक पास किए हों, 10+2 पास किए हों, लेकिन उसमें इंग्लिश इंक्लूड होना चाहिए, तब जा कर के इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में जो प्रमाण पत्र होता है उसके अकॉर्डिंग आपको एज को डिफाइन किया गया है। मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 25 वर्ष होना चाहिए। और जैसे देखें तो मैक्सिमम आपको 27 वर्ष है, न्यूनतम 18 वर्ष है पिछड़ा वर्ग के कोटि के लिए। और उसी में अनुसूचित जाति की बात करें, अनुसूचित जनजाति की, तो इसमें मिनिमम 18 वर्ष रखा गया और उसमें 5 साल का छूट होता है। जो अलग से वो होता है उसके 5 साल का छूट, यानी 30 वर्ष है। जो 25 वर्ष जनरल होते हैं उनमें 5 साल जोड़ दीजिए, 30 वर्ष का जो है छूट मिलेगा। आगे हम लोग देखें तो कब तक ले डेट बढ़ाएगा उसकी नोटिफिकेशन को हम एनालिसिस करें तो दोस्तों ये देखिए आज के डेट में नोटिफिकेशन निकला है डेट एक्सटेंशन का। क्योंकि डेट एक्सटेंशन क्यों किया गया है इन्होंने रीज़न भी बताया इसमें। बिहार सरकार गृह विभाग और आरक्षी शाखा केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती। अब इसमें देखें तो आपको पता होना चाहिए साधारण तो यानी जो भी सूचित किया जाता है केंद्रीय पार्षद में 18/4/2025 का जो है डेट रखा गया था लास्ट, लेकिन इसको बढ़ा करके इन्होंने 25/4/2025 कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं अंतिम तिथि कितनी की कर दी गई है, तो 25/4/2025 कर दी गई है। क्यों? क्योंकि कुछ इस महीने में ज़्यादा छुट्टी रहने के कारण, बंदी के कारण ये जो है बढ़ा करके डेट को एक्सटेंड किया गया है। 18/4/2025 का जो अंतिम तिथि रखा गया था, लेकिन इन्होंने 25/4/2025 का अंतिम तिथि रख दिया है। तो ये रहा दोस्तों डेट एक्सटेंशन करने का। आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं और जितना जल्दी अप्लाई करेंगे बेटर रहेगा। और इसमें जितना भी शैक्षणिक योग्यता मांगा गया उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करें और अच्छे से फॉर्म भरें। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए फिर से मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।